भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पक्षेमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुः सस्तनूभिः यशोमदेवहितैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को आज पवित्र सत्संग को स्वागत करुच्ची। आज आम बहुत गभीर कथा को चर्चा होकर बुझा परखा। आज चर्चा आपन को साधनारे बहुत साहाय्य हो पार। आज चर्चा को जदि एकाग्र चित्तर आपन बुझीपारे ताहले आपन जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आसबार संभावना अच्छी। आज आम मनर सत्व रज तमो गुण केमती जागृत होता है किंबा एमती कहीपर ब्रह्म निराकार साकार रूप केमती धारण कले ब्रह्म ब्रह्मांड रे तीन गुण रे केमती व्यापिक अच्छा बुझीपारती। ये जो ब्रह्मांड रचना होती ब्रह्मांडर निर्माण होती ब्रह्म शांतिर स्वरूप ब्रह्म आनंदर स्वरूप ब्रह्म शांतिर स्रोत होकर माया रे मिथ्या रे लीला को निर्माण करसंती। लीला रे से शांति तीन भाग रे विभक्त हो जाए सत्व रज तमो गुण रे ब्रह्म गुणातीत अच्छे किंतु ए सत्व रज तमो गुण कौन परिका निर्माण होती आउ कौन परिका मन उपर प्रभाव पकाउछ ये परिका गभीर चर्चा को एबे बुझापी जाऊे। तो एकाग्र चित्तर ऐसे संपूर्ण चर्चा को ध्यान दे बुझापी चेष्टा कले अंतते आपण मन को आप परिवर्तन करें। ध्यान रे आज चर्चा बहुत साहाय्य हो पार। आम समस्ते अनेक थर एक कथा को चर्चा होचे शास्त्र प्रमाण देकर एक कथा को आम बुझापी चेष्टा करें। ब्रह्म सर्वप्रथमे निराकार थिले। ब्रह्म कहतु आत्मा कहतु अहम कहतु ईश्वर कहतु कॉन्शियसनेस कहतु ये सब शब्दर अर्थ गोटे गोटे शक्ति को ये सब शब्द दर्शाऊ था। ब्रह्म होउछि आपणकर सत्स्वरूप आपणक असली सत्ता आपणक तत्व तत्व रे आपण ही से ब्रह्म बुझिपारसंते। तेणुक ब्रह्म सर्वप्रथमे निराकार थिले। तांक मन रे एक रु अनेक हबार इच्छा जागृत है। एकोहम बहुश्याम मु एक अच्छी मु एक रु अनेक ही माया रे मिथ्या रे लीला करी। ब्रह्म माया रे अनेक परिका नागुसंती माया मिथ्या लीला रे किंतु ब्रह्म एक थिले एक अच्छंती एक रहिबे मध्य। इठी कन्फ्यूज हेबेनी ब्रह्म अनेक ही जाइसंती ब्रह्म एबे मध्य एक ही अच्छंती किंतु माया रे माया जोंटा के मिथ्या जोंटा के मरीचिका जोंटा के स्वप्न तुल्य बुझीपारती। जमती मनीष शयन अवस्था स्वप्न संसार को रचि थाए। स्वप्न संसार रे विभिन्न दृश्य को इंद्रिय अनुभव को विभिन्न व्यवहार को स्वप्न संसार रे से निजे द्रष्टा परख थाए। अंतते स्वप्न संसार अदृश्य हो जाए थाए। जिते स्वप्न संसार रू से द्रष्टा जागृत अवस्था को आसी थांती से स्वप्न संसार नष्ट हो जाए थाए अदृश्य हो जाए थाए। ठीक से परिका एठी मध्य ब्रह्म मिथ्या संसार को माया संसार को रचना करसंती। एमती बुझंतु गोटे पणुस मंजी अच्छी गोटे मंजी को जदि आम पोतीदेवा माटी रे से छोट मंजी गोटे विराट वृक्ष सृष्टि हम विराट गछ सृष्टि हम से गच्छरे अनेक पणुस फलिब अनेक पणुस रे अनेक मंजी निर्माण होता है। माने गोटे मंजी देखंतु केते मंजी हजार हजार लक्ष लक्ष मंजी सृष्टि होता है। ठीक से परिका एठी मध्य ब्रह्म जी की निराकार थिले एकोहम बहुश्याम मु एक रु अनेक हेबे ए प्रकार इच्छा जागृत कले माया प्रपंच को रचना कले।
माया प्रपंच को केमती रचना कले सर्वप्रथमे सूक्ष्म शरीर को रचना कले सूक्ष्म शरीर कौन मन मन कौन तीनिटा गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सर्वप्रथमे ए तीनिटा गुणर निर्माण है। आमे अनेक थर पुराण रे अनेक शास्त्र माने जोटा कि पुराण कहतु किंबा इतिहास कहतु मेला बही कहतु ये सब जिनस आम शुणी था ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव पुराण रे आपण शुणी शिवं कथा विष्णु पुराण रे भगवान विष्णु कथा तो पुराण रे यही शक्ति को एक रूप देकरी आकार देकरी आमको बुझाइवाई चेष्टा करा जायछि किंतु विष्णु हेउसंती सत्वगुण ब्रह्मंकर जो गुण सत्वगुणी हेले विष्णु विष्णु माने कौन जी ए संसार को परिचालन करुछंती सत्वगुण माध्यम रे प्रत्येक शरीर परिचालन होउसंती परिचालित होउसंती सत्वगुण हैला स्पष्ट गुण सत्वगुण हैला आलोक परिका सा विद्या परिका स्पष्ट गुण शुद्ध गुण स्वच्छ गुण शांत गुण बुझिपारछंती सत्वगुण हैला विष्णु विष्णु आम एक आकार देचे किंतु से आकार जो तत्व अच्छा से है सत्वगुण सत्वगुण पर आसी जाए रजोगुण रजोगुण हेले ब्रह्मा आम कहचे भगवान ब्रह्मा आम चारिटा मुंड चारिटा हाथ एक शरीर को एक चित्र को चित्रित करी आमको बुझाइवाई विभिन्न प्रकार शास्त्र रे से चित्र को देखा जाए किंतु से चित्रर जो तत्व अच्छा से हेले रजोगुण रजोगुणर तात्पर्य मनरे किछि क्रिया करिवार किछि कार्य करिवार किछि माने किछि सृष्टि करिवार इच्छा शक्ति को इठे रजोगुण कहा जाए रजोगुण माने किछि सृष्टि करिबा मनरे आम भितर विभिन्न विचार जागृत होता है घर तोलिबा गछ नगेइबा विभिन्न प्रकार स्कूल करवा गाड़ी तैयारी करवा विभिन्न प्रकार साइंटिस्ट अनेक जिनस को आविष्कार करसंती आवश्यकता को लेकर ये सब मनर गुण को लेकर किंबा विवाह माध्यम संतान उत्पत्ति करवा समाज को परपीढ़ी को दबा से जो मान किसी क्रिया करिवार मनर जो गुण अच्छी ताको आम ब्रह्मा कहतु ब्रह्मा चित्र माध्यम ब्रह्मांकर तत्व है रजोगुण तो सत्वगुणी हेले विष्णु रजोगुणी हेले ब्रह्मा तमोगुणी हेले महेश्वर रुद्रावतार से हेले तमोगुणी माने कौन जेतले संसार रे आम किछि प्रकृति विरुद्ध काम कार्य करिथाउ किंबा जेतले आम साधना रथ न थाइकरी मन इंद्रियों को न बुझिकी बहिर्मुखी होकरी अंधकार रे जीवन यापन करुथाउ अविद्या रे जीवन यापन करुथाउ से समय जो मनर स्थिति थाए प्रकृति विरुद्ध काम कार्य करी आप देखिथे प्रकृति रे विभिन्न प्रकार प्रलय सृष्टि होता है बात्या हैला बन्या हैला सुनामी हैला भूमिकंप हैला ये सब रुद्रावतार शरीर मृत्यु होउची शरीर कथा कह जाउची शरीर परिवर्तन होउची शरीर को आम संस्कार करुचे तो ये परिवर्तन मनर जो परिवर्तन करिवार स्थिति जो गुण से गुण को आम तमो गुण कही था तो आशा कर बुझिपारे ब्रह्मा हेले रजोगुण विष्णु हेले सत्वगुण महेश्वर हेले रौद्रगुण जोटा कि तमोगुण बुझिपारे तीन गुण सर्वप्रथमे से निराकार ब्रह्म ठारू सूक्ष्म शरीर रूपक ए तीन गुण निर्माण है ये तीन गुण निर्माण है परे पंचभूत जन्म हेले ए तीन गुणरू ए तीनटा गुणर आधार रे पंचभूत सृष्टि हेले पंचभूत कौन आत्मा ठारू आकाश आकाशरु वायु वायुरु अग्नि अग्निरु जल जलरु पृथ्वी तत्व ये पांचटा तत्व से ब्रह्म ठारू स्थूल शरीर रूप से सृष्टि हेले तीनटा गुण है सूक्ष्म शरीर मनर अंतःकरण ये पांचटा है स्थूल शरीर माने कौन
ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଯାହା ଦେଖିପାରିଥାଉ। ଆକାଶ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାୟୁ ବାହାରେ ଅଛି, ଭିତରେ ବି ଅଛି, ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳତାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରୁଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ପାଞ୍ଚଟା ତନ୍ମାତ୍ରା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପାଞ୍ଚଟା ତନ୍ମାତ୍ରାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ, ସେ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଲା ଆକାଶ। ଆକାଶର ତନ୍ମାତ୍ରା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି କାନ, ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଶୁଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଉଛି ବାୟୁ, ବାୟୁର ତନ୍ମାତ୍ରା ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚର୍ମ, ତ୍ୱଚା, ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶାନୁଭୂତି କରିବା, ଥଣ୍ଡା ଗରମ କଠୋର କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶାନୁଭୂତି। ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ତନ୍ମାତ୍ରା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁ, ଆଖି, ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟାନୁଭୂତି। ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରର ରଙ୍ଗ ରୂପ ଆକାର ଆକୃତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳ, ତନ୍ମାତ୍ରା ହେଉଛି ରସ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଭ, ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସ୍ୱାଦ, ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖିବା, ମିଠା, ଖଟା, ପିତା, କଷା, ରାଗ, ଯାହା ବି। ଇଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ। ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ, ତନ୍ମାତ୍ରା ହେଉଛି ଗନ୍ଧ, ଗନ୍ଧରେ ସୁଗନ୍ଧ ବି ଆସିଯାଏ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବି ଆସିଯାଏ, ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ମିଶିକି ଆମେ କହୁଛେ ତନ୍ମାତ୍ରା ଗନ୍ଧ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ନାଙ୍କ, ନାସିକେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଘ୍ରାଣାନୁଭୂତି, ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗଭୀର ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥାକୁ ଆପଣ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ବୁଝିଲେ ନିରାକାର ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରୂପକ ତିନି ଗୁଣ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ତିନି ଗୁଣରୁ ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚଭୂତ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ତନ୍ମାତ୍ରା ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଅନୁଭବ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ ଆଡ଼କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାପୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ସେଇ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ତିନିଟା ଗୁଣ ମାଧ୍ୟମ କରି 24ଟା ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ ଆଡ଼କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାପୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ବୁଝନ୍ତୁ ତିନିଟା ଯେଉଁ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜୋଗୁଣ, ତମୋଗୁଣ ଥିଲା, ସତ୍ୱଗୁଣରୁ 7ଟା ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମ ହେଲା। 7ଟା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? 5ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ 2ଟା ଅନ୍ତଃକରଣ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଅନ୍ତଃକରଣ ତ 4ଟା, 2ଟା କେମିତି? ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେଉଁ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର କହୁଛେ, ସେ 4ଟା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ପରଖିକିରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେ 4ଟା ନୁହଁ 2ଟା। ମନ ଚିତ୍ତ ଏକ, ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ବି ଏକ। ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତ ଅହଙ୍କାର ଜାଗୃତ ହେଇଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ବିନା ଅହଙ୍କାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଠି ଅଛି? ତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଏକ, ଚିତ୍ତ ଆଉ ମନ ବି ଏକ ପରି ହିଁ, ଏକ ହିଁ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ତଃକରଣ 2ଟା, 2ଟା ଅନ୍ତଃକରଣ, ସତ୍ୱଗୁଣରୁ 2ଟା ଅନ୍ତଃକରଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, 5ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଜିଭ, ତ୍ୱଚା ଜନ୍ମ ନେଲେ। ପ୍ରକୃତି କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ। ତ 7ଟା ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାପରେ 7ଟା ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ରଜଗୁଣ, ରଜଗୁଣରୁ 5ଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ପ୍ରାଣ ଜନ୍ମ ନେଲେ। 5ଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ? ହାତ, ଗୋଡ଼, ପାଟି, ମଳଦ୍ୱାର, ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର। 5ଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ପ୍ରାଣ କ'ଣ? ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ଉଦାନ, ସମାନ, ବ୍ୟାନ, 5 ପ୍ରାଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତ ଏଠି 7 ଆଉ 10, 17ଟା ପ୍ରକୃତି ହେଲେ। ତାପରେ ରଜଗୁଣ ପରେ ତମୋଗୁଣ, ତମୋଗୁଣରେ ଆଜ୍ଞା
ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚଭୂତ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ରଜଗୁଣରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ସ୍ଥଳ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରଜଗୁଣ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଜନ୍ମକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟାପୁଛନ୍ତି, ଏକରୁ ଅନେକ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ରଜଗୁଣରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ 10ଟା ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସତ୍ୱଗୁଣରୁ 7ଟା ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତମ ଗୁଣରୁ 5ଟା ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମ ହେଲେ। 5ଟା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ପଞ୍ଚଭୂତ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ସ୍ଥଳ। ତ ଏଠି କେତେ ହେଲେ? 17, 5, 22 ହେଇଗଲେ। 22ଟା ପ୍ରକୃତି ହେଲା। ତାପରେ 2ଟା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆଉ ସମିଷ୍ଟି ବେଷ୍ଟି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଜୀବଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆଉ ବେଷ୍ଟି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଜୀବ ମାନେ ଯାହା ବି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକିରି 24ଟା ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ସେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଅସଲି କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଯେଉଁଟାକି ସାଧନାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେଇପାରିବା। ସତ୍ୱଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଲକ୍ଷଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବୁଝିବେ। ଲକ୍ଷଣକୁ ବୁଝିଲେ ହିଁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ହୋଇପାରିବେ। ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଉଦାରତା, ଉଦାର ଭାବ। ଉଦାର ଭାବ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ପରିବାରରେ ଆମ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେଉଁପରିକା ଆମେ ଭଲ ପାଉଥାଉ, ମା ବାପା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ନ ଖାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି। ବାପା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଚିରା ଛିଣ୍ଡା ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ମା ନିଜେ ନ ଖାଇକିରି ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସାଇତିକି ରଖୁଥାଏ। ମାନେ ନିଜେ ଦୁଃଖକୁ ପୀଡ଼ାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଛେ, ଯଦିଓ ସେଇ ଭାବକୁ ଆପଣ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦେଖାଇବେ, ସୀମିତ ସଂସାରକୁ ସୀମିତ ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସୀମ ଏ ସଂସାରକୁ ନିଜ ପରିବାର କରିପାରିବେ, ଅସୀମ ସଂସାର ପ୍ରତି ଯଦି ସେଇ ଉଦାର ଭାବକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ମନର ସେ ଭାବକୁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ କୁହାଯିବ। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସାର ପାଇଁ ଯଦିଓ ନିଜେ ଟିକେ ଦୁଃଖକୁ କଷ୍ଟକୁ ସହିକିରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଙ୍କର ସୁଖର ସାହାରା ହୋଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ସାହାରା ହୋଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ମନ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଉଦାରତା। ଉଦାର ପରେ ଆସିଯାଏ ଦୟାଭାବ। ଦୟାଭାବ ଉଦାର ଠାରୁ ଟିକେ କଠିନ ହେଲା ଦୟା, ଟିକେ କଠୋର ହେଲା ଦୟା। ଦୟାରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ। ଦୟା ମାନେ କ'ଣ? କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ବସ୍ତିକୁ ଗଲେ, ସେ ବସ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5-5 ହଜାର 10-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୟା ଭାବ। ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିଲେ, ପରଖିଲେ, ମନରେ ଏମିତି ଗୁଣ ଆସିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସେମିତି, ମୋ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ଅଛି, ଏତେ ଧନ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଜୀବନ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବିନି। ତେଣୁକରି ସେ ଧନକୁ କିଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଅନ୍ୟଙ୍କର ସାହାରା ହେବି। ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଦୟା ଧାରଣ କଲେ, ମନରେ ଦୟା ଧାରଣ କରି ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର, ଧନକୁ ଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଜାଗୃତ ନ ହୁଏ। ମୁଁ ଦାନ କଲି, ମୁଁ ଦୟା କଲି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦାନ କଲି ସେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ମୋ ଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ ନୀଚ, ମୁଁ ଧନୀ ସିଏ ଗରିବ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ସିଏ ମୂର୍ଖ। ମୁଁ ରୂପକ ମମତ୍ୱକୁ ଯଦି ମନରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯଦି ଜାଗୃତ କରି ଦାନ କରିବେ, ସେ ଦାନରେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଲାଭରେ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେନି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଦାନ କରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦାନ କରିବେ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ,
आम तत्वज्ञान को चर्चा करके बुझापी चेष्टा करुचे तो आम जाचे ब्रह्मांड रे ब्रह्म प्रत्येक रूप से विद्यमान अच्छा प्रत्येक शरीर रूप से तांकर ही माया ये रचना होती तो ये आम बुझा दरकार मु जहाँ भी दौची दान से भी ब्रह्म तो मु तांको ठारू श्रेष्ठ नुह यही सृष्टि यही समाज ही मु पैसा को कमई थी यही समाज को ही मु बांटुची मु किछि अधिक करूनी तो दान दौथिबा समय जदि मन रे अहंकार न रहे ताहले से जो दया भाव सेठी जो दया भाव जागृत हो से दया भाव है सत्वगुण नचेत किछि दया भाव रजोगुणी मन रे थाए जेमती आजिकल आम देखिछे किछि नेता माने कमल बांटु थांती पैसा बांटु थांती खाद्य बांटु थांती सेल्फी नहीं सोशल मीडिया रे अपलोड करके तांकर उद्देश्य किछि अलग थाए भोट प्राप्ति करिया पई जस प्राप्ति मान ख्याति प्राप्ति करिया पई से सिठी जो दया को देखावा करुसंती दिखावा माने कोन देखे होसंती से दया नुह से दया माध्यम रे तांकर उद्देश्य आउ किछि अछि दयार उद्देश्य अन्य को सहारा होबा नाही सिठी दयार उद्देश्य स्वार्थ अच्छी तेणुकर ताको दया कहुनि शुद्ध दया भाव को जो मन रे जे धारण करथांती से व्यक्ति को कहा जाए सत्वगुणी मन तो सत्वगुणी मनर प्रथम है उदारता द्वितीय है दया तृतीय है बढ़िया गुण अद्भुत गुण क्षमा भाव आपण किए असम्मानित कले आपण को किए अपव्यवहार कले ठीक अच्छे से समय रे आपण तो विरोध करेंगे आपण क्रोध धारणा कला परिका अभिनय करेंगे क्रोध को धारणा करेंगे आप जानते क्रोधाग्नि सर्वप्रथमे निज को तपन थाए क्रोधाग्निर प्रभाव निज मन उपर निज इंद्रिय उपर निज शरीर उपर जेहेतु पड़ू थाए आम जाचे आम साधक तो जिते जी भी आमको अपव्यवहार करुँच सेठी आम क्रोध को अभिनय करवा क्रोध को धारणा करवानी मन रे प्रतिशोध भावना को रखिबानी क्षमा भाव क्षमा करदेले क्षमा न कले कौन हम जो मन रे प्रतिशोध भाव रहिबो मन चंचल रहिबो मन अस्थिर रहिबो से प्रतिशोध भाव आपन को बारंबार तड़पेइबो बारंबार आपन को दुखित करिबो चिंता चिंतन रे बांधिबो ध्यान करिया पे बसिथिबे से घटना कथा मन पड़गला से व्यक्ति कथा मन पड़गला मन रे चंचलता मन रे व्याकुलता सृष्टि होबो ध्यान धारणा स्वाध्याय साधना करें तेणुक क्षमा भाव है सत्वगुणी मनर एक विराट गुण निज को क्षमा करंतु अन्य को क्षमा करंतु निज को क्षमा करंतु कौन आम मन को जदि आम परखिबा आम अंतःकरण को जदि आम भल भाव परखिबा निहायत आम पाइबा ये शरीर भी अनेक भूल करिछि ये शरीर भितर भी अनेक भूल व्यवहार भूल आचरण भूल चिंता चिंतन ए शरीर भी करिछि जदि ए शरीर निजे भूल करिछि आमे ए शरीर को क्षमा दउचे ठीक से परिका अन्य शरीर भी रजोगुणी हिंकरी तमोगुणी हिंकरी कुसंगति रे रहिंकरी कुसंस्कारित हिंकरी मूर्खामी रे से माने भूल काम करुसंती तो तांको गुण तांको परिवेश तांको परिस्थिति तांको से भूल काम करिया प्रेरित करछि तांको आम क्षमा करदेबा क्षमा करबा से परिका व्यक्ति ठारू आमे टिके दूरेंकी रहिबा आम संपर्क को टिके से व्यक्ति संगे अधिक जोड़ानी से परिका व्यक्ति ठारू किछि पाइबार प्राप्तिर आशा लोभ रखिबानी ता माने नुह जे तांको ऊपर प्रतिशोध भाव रखिबानी क्षमा गुण बुझिपारछन्ते एटा हला सत्वगुणी मनर गुण सत्वगुणी मनर आउरी बहुत सारा गुण अछि दया प्रेम 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 माने आज जो बालक बालिका स्त्री पुरुष जो प्रेम करसंती से प्रेम कथा कहजानी प्रेम हैला एकता प्रेम हैला समदृष्टि प्रेम हैला मु परिका देखिबार भाव मु परिका माने कौन जेमती मु सेमती समस्ते मो परिका नो मु परिका रे फेरे मु भिन्न से भिन्न ही जाउसंती मु परिका माने मु ही प्रत्येक प्राणी मु ही प्रत्येक जीव मु ही सबकिछि जेमती ए शरीर को भल बाणी भल व्यवहार भल आचरण ए शरीर को भल नागे सेमती समस्त को भल नागे से परिका व्यवहार मु समस्त को देखेबी समदृष्टि एटा हला असली प्रेम प्रेम धारण करिबा श्रद्धा धारण करिबा स्नेह धारण करिबा ये सब गुण है सत्वगुणी मनर लक्षण तापर आसी जाए रजोगुणी मन ये सब मनर प्रकृति
मनर प्रकृति सब रजगुण प्रकृति रजगुणी मन भितर सबुठ बड़ गुण है दुर्गुण गुण तो नुह रजगुण रे दुर्गुण आसी जाए सत्वगुणी मन पुण्य को कमाऊ थाए शांति आनंद रे रही पारि थाए स्वर्गर सुख को ये नहीं पार थाए किंतु रजगुणी मन पाप को कमाऊ थाए पाप को कमाऊ थाए रजगुणी मनर लक्षण बुझंतु प्रथम लक्षण है लोभ लोभ अधिक प्राप्त करियार आशा आशा किछि भी हो पारे धन हो पारे संपत्ति हो पारे पद हो पारे पदवी हो पारे भौतिक सुख हो पारे जहाँ भी आवश्यकता ठारू अधिक अर्चन करने एकत्र करने जो आम मन किसी गुण को धारण करछे से गुण को लोभ कहा जाए लोभ पाप करियारे प्रेरित करे लोभ शांति अशांति आड़ को नहीं जाए लोभरे आम अन्य को ठकु थाउ बंधु मित्र सांग साथी पति पत्नी को ठकती पत्नी पति को ठकती माँ पिला को ठकती पिला पिता माता को ठकती तो लोभ गुण है पाप करियारे प्रेरित करे पाप कर्म करे मृत्यु आड़ को बहुत जल्दी शरीर पलाए शरीर स्तर कथा होचे तेणुक ये है गोटे गुण लोभ पर आसी जाए मोह गुण मोह कौन पारिवारिक मोह जिते सत्वगुणी थे आप सत्य को जानीपारे सत्वगुण को कह जाए आलोक सदृश्य ज्ञान सदृश्य आलोक सब जिनस देखा जाए सब जिनस को बुझी पारि थांती ज्ञान रे ज्ञानी लोक केबे हेले मोह को धारण करंतिनी अनित्य पदार्थ संगे संपर्क को बांधंतिनी अनात्मा को आत्मा भावंतिनी अनित्य को नित्य मानंतिनी नित्य सत्य चैतन्य आत्मा संगे संपर्क को बांधि थांती सुदृढ़ करि थांती अनित्य वस्तुरु मोह को काटी दे थांती किए सत्वगुणी मन किंतु तमोगुणी मन रे रजोगुणी मन रे मोह भी थाए लोभ मोह काम काम वांछना शारीरिक सुख को नवापाई जेबे केबे भी रजोगुणी मन अन्य को देखुता काम वृत्ति को मन में चलाऊ था मन को चंचल अस्थिर करी गंध दुर्गंध जिनिस उपरे मन को नगई अजाणत से रोग पीड़ित थांती काम वृत्ति है मनर एक रोग मन को चंचल करि थाए मनरे विभिन्न प्रकार व्याकुलता थाए काम गुण जागृत करी ज्ञानी परिका रावण मध्य सुनार लंका को चुना कर देथिले ए कामर प्रभाव पड़ता तांको उपरे आमे जो महाभारत युद्ध रे मध्य माँ द्रौपदी को कामाशक्ति रे कौरव देखिकी से दुर्गुण रे पीड़ित होकर कुरुवंश को विनाश कर देथिले अनेक राजांकर अनेक इतिहास रे गप कहानी को आम शुणी था कामाशक्ति रे राजा तांको राज्य प्रसाद को तांको धन संपत्ति को सब हरई बसंती तो काम वृत्ति है मनर एक रोग सदा चंचल अस्थिर किछि ना किछि योजना करुए मन भितर पीड़ित थाए अशांति थाए तो यहीटा भी रजोगुणी मनर एक लक्षण रजोगुणी मनर आउरी सब बहुत लक्षण अच्छी स्वार्थ अहंकार ईर्षा भाव हिंसा भाव बुझिपारती ये सब है रजोगुणी मनर लक्षण तापर आसी जाए तमोगुण तमोगुण को अंधकार मन कहुई तमोगुण को अविद्या मन कहुई बहुत गभीर कथा आगे आम चर्चा होचे आपको परखंतु तमोगुणी मन एक पशु तुल्य मन पशुर तुलना एइथपाई करा जायछि पशुंक भितर विवेक न थाए पशुंक भितर भाषा न थाए पशुंक भितर वैराग्य न थाए पशुंक भितर अधिक अनुशासन न थाए अनुशासन विहीन जीवन जमती से माने बंचु थांती अविवेक जीवन जमती पशु माने बंचु थांती से परिका तमोगुणी मन पशुतुल्य मन अंधकार अंधकार वर्णना ये करा जायछि अंधकार रे किछि देखि पार ना थांते माने इठी आमे कहितले सत्वगुणी मन आलोक मन माने आलोक रे सब जिंस स्पष्ट देखा जाए मु कौन करुच्ची मु कौन कले मु शांति रे रहिबी मु कौन कले अशांतिग्रस्त हेबी विवेक थाई विवेक हिंक्री सत्वगुणी मन आलोक रे जेमति प्रत्येक वस्तु पदार्थ को स्पष्ट आमे देखि पारि थाउ ठीक से आचरण करि पारि थाउ ठीक सेमती तमोगुणी मन अंधकार अंधकार माने कौन सी जो काम कार्य करुथांती ता परिणाम को परखि पार न थांती
इंद्रिय सुखरे लुप्त थांती मन इंद्रियर दास हो जाती तमोगुणी मन आलस्य अधिक था अलसुआपण अधिक शोऊ था अनावश्यक खाऊ था ना समय ना अनुशासन तांको भितर थाए शोइबा खाइबा पीबा सकाळे उठिबा कौन से अनुशासन न थाए पशुतुल्य जीवन यापन करुता मूर्ख तुल्य अज्ञानी अज्ञानी माने कौन तांको पाखरे ब्रह्म ज्ञान नाही तांको पाखरे आत्मज्ञान नाही तांको पाखरे मन इंद्रियंकर ज्ञान नाही से अज्ञान रे पीड़ित अछंती मद मांस मैथुन ए प्रकार इंद्रिय सुखरे बुड़ीकी थांती मद पी पी शरीर को रोगग्रस्त कर दी थांती से पीड़ारे पीड़ित थांती तथापि से चाहिए मध्य से मद को छाड़ी पार न थांती अनेक लोक संसार अच्छा डायबिटीज रोग हो गले मिठा खायापी बारण करा जाउछि किंतु से मिठा को छाड़ी पार न थांती नुचेई मिठा खाई न थांती अनेक लोक बयस बहुत हो गले 70-80 वर्ष है किंतु से कामाशक्ति को छाड़ी पार न थांती झील बोहू उपरे अन्यंक उपरे खराब नजर को पकईकरी असम्मानित होता दुखित होता पीड़ित थांती अनेक लोक बेजित करुता तथापि से कामाशक्ति बाहरी पार न थांती इंद्रिय सुखपाई विभिन्न योजना करुता पीड़ित थांती मनर चंचलता अस्थिरता संगे विभिन्न रोगरे ग्रसित थांती किंतु से बुझीपार न थांती ये सब तमोगुणी मनर लक्षण अंतते आजिर चर्चार निष्कर्ष होउची निजर मन को परखंतु मनीष अन्यर मन को परखु थांती से लोक दुष्ट ये लोक भल सी खराब ये खराब सी मंद सी भूल अन्य को परखिले किछि लाभ नहीं निज को परखंतु निज मनर स्थिति कौन परिका अच्छी कहीं निज उपरे निजर नियंत्रण अच्छी निज आम शरीर स्तर रे कथा होचे तो शरीर स्तर रे जो शरीर को आम निजे मानिचे निजर असीम ब्रह्म तत्व को बुझापे आम चेष्टा करुचे आत्म साक्षात्कार करने आम साधनारत अच्छे निजर असीम तत्व को ब्रह्म सत्ता को चिन्हवा पूर्वर आम सर्वप्रथम मन को परखिबार आवश्यक अच्छी मु कौन स्थिति रे अच्छी आम तो बुझिले सत्वगुण मनर लक्षण कौन रजोगुण मनर लक्षण कौन तमोगुण मनर लक्षण कौन ताले ए सब गुण को ए सब लक्षण को माध्यम करी आधार करी निज को परखंतु मो मन रे लोभ आसुछि कि मो मन रे कामाशक्ति उत्प्रेरित अच्छी कि मो मन रे बारंबार क्रोध जागृत होउछि कि मो मन रे ईर्षा हिंसा ममत्व अहंकार ये सब गुण मो भीतर अच्छे कि अन्य को ठकिबार मो भीतर विचार आसुछि कि जदि आसुछि दयाकरी निजको परखिकरी निजर तमो गुणरू रजोगुण को रजोगुणरू सत्वगुण को परिवर्तन होगापी चेष्टा करंतु ए कथा को मन में बसई दिंतु संस्कार परिवर्तन हो पारे मनर जो गुण परिवर्तन हो पारे बुझिपारछन्ति तो मनर गुण को परिवर्तन करने प्रतिदिन सत्संग करंतु देखो केते अमूल्य कथा को आम चर्चा होचे केते अमूल्य कथा ए कथा को मूल्यांकन करि परिबानी एपरिका अमूल्य कथा को आप जो चर्चा होकर मनर प्रकृति को बुझे परखिबे ए कथा को धरी पारिबे सत्वगुणी मन पुण्य को कमाए स्वर्गर शांति को अनुभव करे तमोगुणी रजोगुणी मन पाप को कमाए नरकर दुख को जंत्रणा को यही धरा पृष्ठार भोगु थाए तो जदि सत्य शांति रहा चाहती निज स्वरूप रहा चाहती साधना ऊर्ध्व को जावाई चाहती गुणातीत होकर निजर ब्रह्म सत्ता संगे समाहित होगापी चेष्टा करते ब्रह्म गुणातीत अच्छा ब्रह्म ठारू सत्व रज तमो गुण निर्माण होती ये सब लीलारे आवश्यक अच्छी लीलारे सब सृष्टि होती ए लीला भितर निजको सत्वगुणी करें साधनारे ऊर्ध्व को जापरें निर्गुण अवस्था को जापरें निजर आत्मतत्व को अनुभव करें तेणुक निजको परखंतु निजर विचारधारा को परिवर्तन करने प्रतिदिन सत्संग करंतु प्रतिदिन शास्त्र अध्ययन करंतु प्रतिदिन स्वाध्याय करंतु स्वाध्याय निजको अध्ययन करवा निजर मनर कौन गुण अच्छी मन भितर कौन प्रकृति कौन स्वभाव जागृत होची ता प्रभाव कौन पड़ुची ताकू परखंतु भल संगति करंतु संगतिर प्रभाव भी सत्संग माने संगतिर प्रभाव मन उपरे संस्कार उपरे पड़ी थाए भल संगति भल सांगसाथी मेल बसंतु जहाँ भी चर्चा होती से चर्चार प्रभाव मन को कौन स्थिति को नहीं जीव सत्वगुणी
ରଜଗୁଣୀ ନା ତମୋଗୁଣୀ କରିବ? ପରଖି ନିରୀକ୍ଷିକରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ। ପରଖି ନିରୀକ୍ଷିକରି ଟିଭି ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଗପ କାହାଣୀ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରଖି ନିରୀକ୍ଷିକରି ମନରେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମନରେ ଯେଉଁ ପରିକା ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଉ, ଯେଉଁ ପରିକା କଳ୍ପନା କରୁଥାଉ, ମନରେ ଯେଉଁ ପରିକା ଯୋଜନା କରୁଥାଉ, ସେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମନର ଗୁଣକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ତ ପରଖି ନିରୀକ୍ଷିକରି ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏପରିକା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଚରଣ କରିବେ, ଧୀରେ 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 ସମୟ ଆସିବ, ମନ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ହୋଇପାରିବ, ମନ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ସାଧନାରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ, ନିଜର ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। କେବଳ ବୁଝିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକରି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ସଫଳୀକୃତ ହେବ। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ବହୁତ ଏପରିକା ଗଭୀର କଥାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହିଁ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ।